दारा सिंह जी के फार्म पर है और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की एक मीटिंग है और उसमें जानकारी देंगे आखिर इस मीटिंग में क्या तय किया जाएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा किस तरह समाज को जागरूक करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, राजनीतिक शैक्षिक किस तरह से अपना काम कर रही है। दारा सिंह जी, किस तरह से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं समाज को जागरूक करने का, और लगातार आपने एक रैली का भी बड़ी आयोजन किया था, पदयात्रा आपने निकाली और समाज के लोग काफ़ी जागरूक भी है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ आज यहाँ फार्म हाउस पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और आपकी लगातार जितनी भी सभाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर लोग जागरूकता के साथ में इकट्ठा होते हैं। तो अब आगे की क्या प्लानिंग रहेगी समाज की? 2024 का चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें प्रजापति समाज किस तरह भाग ले रहा है, क्या चल रहा है? टाइम से राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो समाज के हित में होने वाले लाभ, शिक्षा हो, नौकरियां हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी हो, लंबे टाइम से मांगती आ रही है। और हमारा भी पूरा जितना भी संगठन है, आप लंबे टाइम से देख रहे होंगे कि अभी अभी दिल्ली यात्रा, उसके बाद अभी भी 4 दिन पहले ही गिरधारी गार्डन में एक सभा, और हमने फिर आज से जो निर्णय लिया है कि हर ज़िले के जो भी हमारी कार्यकारिणी है, मैं वहाँ जाकर उन लोगों से समीक्षा करूँ कि आने वाले टाइम में हमें क्या क्या तैयारियाँ करनी है। उस तैयारियों पर हम यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि जो देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसको हम 99% वोट देने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी मांगते आ रहे हैं और आज तक उसमें कुछ थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारी बातें सुनी जा रही हों। तो हम चाहते हैं अभी में कि हमने जो यात्रा की है पूरे हिंदुस्तान में उससे प्रजापति समाज जागा है। हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेशी कार्यकारिणी की मीटिंग की है। अब हम हर ज़िले में जाएंगे। ये पूरी ज़िले की कार्यकारिणी है, हमारे जो ज़िले में काम करती है उसमें कुछ सम्मानित लोग बुलाए हैं जो हमारे राष्ट्र में काम करते हैं। 4 या 6 मुजफ्फरनगर से हैं, जैसे कंवरपाल जी हमारे साथ में हैं, राकेश जी हमारे साथ में हैं, महेंद्र प्रजापति जी हैं, भोलेराम जी हैं और हमारे सत्यवीर प्रजापति जी हैं, हमारे वकील साहब पीछे बैठे हैं और हमारे वीरेंद्र प्रजापति जी, सत्येंद्र जी। ये कुछ लोग, ये चुनिंदा लोगों का आज विचार है कि हम सड़कों पे उतर रहे हैं, धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, आगे की जो योजना बनाना कि हम बड़ा महाकुंभ करने की तैयारी में हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह इसी बात पर आज विचार को लेके हम लोग बैठे हैं कि अपने लाखों लोगों को इकट्ठा कर कर, और जो हम लगातार 99% वोट दे रहे हैं देश और प्रदेश की सरकार को, उन्हीं के किसी न किसी मजबूत प्रदेश में बैठे या राष्ट्र में बैठे जो नुमाइंदा है उनको अपने बीच में लाके, अब तो हम जाकर दिल्ली पैदल जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हम लोगों की ये विचार बने हैं कि हम अपने बीच में बुलाकर अपनी मांगों को रखें कि हमारे समाज का भला आप किस तरह से कर सकते हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी, शिक्षा में हिस्सेदारी और नौकरियों में हिस्सेदारी, हम उनको अपने बीच में बिठाकर एक बड़ा महाकुंभ करके उन्हें बुलाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या राष्ट्रीय प्रजापति महासभा गांव की तरफ रुख करेगी, उस ग्रामीण क्षेत्र में जो आज भी देहात से जुड़ा हुआ है, प्रजापति कुम्हार समाज जो आज या तो मिट्टी के बर्तन बनाने पर मजबूर है या भट्टे पर भराई करने पर भी मजबूर है, जो समाज का वह अभिन्न अंग एक मुख्य धारा से टूटा हुआ है, उसको किस तरह से जोड़ने का काम करेगी राष्ट्रीय प्रजापति महासभा? ज़्यादातर राष्ट्रीय प्रजापति माँ उन्हीं लोगों के लाभ के लिए जो 85% गाँव में बसता है, गधे घोड़े खच्चर मिट्टी का काम करके अपना पालन पोषण करता है। राष्ट्रीय प्रजापति माँ आज तक उन्हीं के लाभ के लिए, उनके बच्चों के लाभ के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उन्हीं के आने वाले जीवन के लिए कि उनके बच्चे पढ़े लिखे नौकरी पर जाएं, उन्हीं के लिए ज़्यादातर काम करती है। और अभी भी जो हमने संगठन खड़ा किया है, हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप जी हैं, उन्होंने संगठन ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और सेक्टर तक की तैयारी उनकी है कि हर सेक्टर पे हमारा एक आदमी हो, हर विधानसभा पे एक हमारा अध्यक्ष हो, हमारा सेक्टर में अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, ब्लॉक में अध्यक्ष हो। तो ये पूरी अभी भी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे विधानसभा अध्यक्ष तो ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं,
उन्हीं की हमने मीटिंग ली है और हम गांव और देहात में जाएंगे, उन्हीं के लाभ के लिए सोचेंगे, उन्हीं के बारे में सोचना है हमें, क्योंकि यहाँ पर जो बसने वाला, शहर और देहात में बसने वाला अपने आप में सक्षम है। हमें तो उन्हीं के बारे में सोचना जो 85% हमारा गांव और देहात में बसता है, मजदूरी करता है। समाज के अनेक संगठन जैसे कुकुर मुक्ता उगता है, उसी तरह प्रजापति समाज के संगठन दिन पर दिन उगते हुए जा रहे हैं। एक शहर में 4 से 5 की संख्या हो सकती है, 8 से 10 की संख्या हो सकती है। उनको एक टेबल पर लाने का काम क्या राष्ट्रीय प्रजापति महासभा करेगी, या कोई ऐसा सम्मेलन जिसे गोलमेज सम्मेलन कहा जा सकता है पूरे देश में, जहां हमारी भाषाएं अलग अलग है, जहां हमारे रीति रिवाज अलग अलग है, जहां हमारा पहनावा अलग है, उन लोगों को किस तरह हम गोलमेज पर ला सकते हैं? मैं तो लंबे टाइम से भी जब भी कोई प्रोग्राम करता हूँ तो जितने भी संगठन वाले, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली में, सभी को अपना फ़ोन करके चाहता हूँ कि वे एक मंच पर आए, और मैं बैठाने का काम भी करता हूँ लगातार। मैंने कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसको मैंने आज तक छोड़ा हो। तो मेरी तो यही सोच है कि मैं जितने भी संगठन हैं वे आ जाएँ तो और ताकत मिल जाएगी, और मेरा तो यही लक्ष्य है कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं प्रजापति समाज के अपने हकों के लिए। तो हम तो लड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने की, हमें वैसे ही मिल जाएगा। अब क्या कोई बड़ी योजना है जो, जैसे आपने महाकुंभ का अभी नाम लिया, प्रजापति महाकुंभ किया जाएगा, अगर प्रजापति महाकुंभ किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो क्या उसकी कोई रूपरेखा है, या उसके प्रचार प्रसार का क्या आपने माध्यम बनाया है, किस तरह आम आदमी तक जाएगी ये बात? अभी तक हमारे पास 700 से 800 1000 मेंबर थे। अभी हमने आज सदस्यता अभियान, हम 15 दिन सदस्य बनाने का काम करेंगे। जो हमारे आजीवन सदस्य हैं वो पहले हमारे 1000 कितने हैं, पहले 2000 है, कितने हमारे पास 2000 1200 करीब हैं, जो हमने इस साल में 700 करीब बनाए हैं। हम ये चाहते हैं कि 10 से 20 हज़ार हमारे पास ये सदस्य हों, वे सदस्य हों जिनके पास तन मन धन सब कुछ हो, जो समाज को कुछ देने का काम कर सकते हों। ऐसे सदस्यों की लिस्ट हम तैयार करना चाहते हैं और पूरे गांव देहात तक, हर गांव से जोड़ना चाहते हैं सदस्यता अभियान को। 15 दिन हम लोग सदस्यता अभियान में लगेंगे और इस 15 दिन में उन सदस्यों को बुलाने का काम करेंगे। हमारी तारीख आज ही हम विचार करेंगे, जो हमारे प्रमुख लोग बैठे हैं, कि हम किस दिन एक महासम्मेलन का वो करेंगे तैयारी। इस महाकुंभ या महासम्मेलन जो आप कह रहे हैं, यह किस तरह का, मतलब क्या प्रादेशिक होगा, या फिर विभिन्न जो हमारे राज्य और हैं भारत भर के, उन लोगों को भी इनवाइट किया? हमारा पहले ये है कि हम उत्तर प्रदेश में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में लोग बसते हैं, ज़्यादातर मांगे उत्तर प्रदेश की हैं। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न मांगे हैं। दिल्ली में जाओगे तो अलग मांगे उनकी, वे नहीं अति पिछड़े बैक मांग करते हैं आरक्षण की, और प्रदेशों में। तो हमारे यूपी में जो हम मांग करते हैं, लगातार यूपी के लोग मांग करते आ रहे, हम यूपी में एक बड़ा बुलाएंगे सभी लोगों को, पूरे देश पर हिंदुस्तान के लोग आएँ, क्योंकि संगठन पूरे देश में चलता है। मगर ज़्यादातर भीड़ हमारे उत्तर प्रदेश की होगी और उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज़ होगी। उत्तर प्रदेश के लोगों के हम सिर गिनाना चाहते हैं कि हम हैं कितने हैं। एक बड़ा मुद्दा जो आजकल चल रहा है वो है जातीय जनगणना। क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? यदि होनी चाहिए, इस पर प्रधानमंत्री का भी एक बयान है, उन्होंने कहा है कि इससे हिंदू बंटता है। जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमने पिछली बार भी लड़ाई लड़ी है, और हम चाहते हैं कि जब तक हमारा पता ही नहीं लगेगा कि हम हैं कितने, सरकार तो गुमराह कर रही है हमें। जितने भी हिस्सेदारी है वो सब वो लोग खा रहे जिनके कब्जे हैं। हमारा कहीं वो नहीं है, हमारी कोई गिनती नहीं है। हमें अन्य में लिखते हैं 10 से 15, 15 से 25 और 40 से 50 हज़ार तक वोट हमारा विधानसभा पे है ज़्यादातर पे, और हम शून्य कहे जाते हैं। तो शून्य कहने वाला क्यों ना गिनती कराएगा? हम तो सबसे पहले चाहते हैं कि हमारी जातीय जनगणना हो, पता लगे लोगों के प्रजापति कितने बसते हैं।